ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कैसे पता करें? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को यूज करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो आपके ट्रेडिंग गेम को एक नए लेवल पे ले जा सकती है। किसी भी ट्रेडर के लिए स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को कैसे प्रिडिक्ट करें, उसको प्रिडिक्ट करने के बाद कैसे एंट्री ले, कहाँ एग्जिट करे, उसका टारगेट क्या होना चाहिए, एसएल कहाँ पे रखना है। ओपन इंटरेस्ट और वो स्पॉट डेटा इसमें काफी हेल्प कर सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी हम लोग एक एग्जांपल से बिल्ड करेंगे। एक स्टॉक लेंगे, उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे और कैसे एंट्री लेना है ये भी उसमें देखेंगे। जब भी हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम ऑप्शन चेन की हेल्प से निकालते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन की हेल्प से उस स्टॉक का सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर अपने स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम अभी है पीएफसी के ऑप्शन चेन के ऊपर, यह लाइव ऑप्शन चेन है। तो चलिए इस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पहले देख लेते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे अपने स्ट्रेटेजी में। तो पीएफसी की तरफ अगर देखेंगे तो जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो दिखाई पड़ेगा फिलहाल के लिए, वो 450 का लेवल दिखाई पड़ेगा। जो 450 का लेवल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्यों दिखाई पड़ेगा पीएफसी के ऊपर? क्योंकि आप इधर देखिए पुट साइड में 1035 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा दिखाई पड़ेगा, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम मेजर सपोर्ट होगा पुट साइड में। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 1385 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेगा कॉल साइड। ये भी एक मेजर रेसिस्टेंस है। यहाँ पे जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो 500 के लेवल पे है, लेकिन उसके बावजूद ये भी लेवल काफी इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा, क्योंकि यह लेवल मेक और ब्रेक लेवल है पिवट स्ट्राइक है आपका पीएफसी के ऊपर फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो अगला लेवल आपको दिखाई पड़ेगा जहाँ रेसिस्टेंस आपको मिल सकता है, वो मिलेगा इस जगह। देखिए 1292 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको इस जगह दिखाई पड़ेगा। 460 का यह लेवल है पीएफसी के ऊपर। तो जो अगला रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है ये लेवल है, और इसके बाद जो लेवल दिखाई पड़ेंगे 470, 480 और 500 के लेवल दिखाई पड़ेंगे। अगर इधर देखेंगे तो जो मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा 450 का ही सपोर्ट है। तो ये तरह से ये सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आपको कहाँ एंट्री लेनी है? जहां आपको मेजर सपोर्ट मिलेगा, जहां आपको मेजर रेसिस्टेंस मिलेगा और जहां आपको पिवट स्ट्राइक होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा। इन्हीं 3 लेवल के पास आपको एंट्री लेनी है ओपन इंटरेस्ट की हेल्प से अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो। अदरवाइज किसी और कंडीशन में और कहीं पे एंट्री नहीं लेनी है। इन सब लेवल्स के ऊपर एंट्री क्यों लेनी है? क्योंकि इस जगह आपको रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो काफी अच्छा मिलेगा। इसके पहले पीएफसी का जो ट्रेडिंग रेंज बना हुआ था वो 420 से 450 तक बना हुआ था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोगों ने इसे एनालाइज कर रखा है। तो आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे तो यहाँ पे देख लीजिएगा। उस रेंज को ब्रेक करके आज ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वजह से एक ट्रेड इसमें बन रहा है। पीएफसी का रेसिस्टेंस और सपोर्ट हम लोगों ने पता कर लिया। अब जो अगला काम करेंगे पीएफसी का ट्रेंड फाइंड करेंगे। ध्यान देने वाली बात है इस पीएफसी ऑप्शन चेन के ऊपर, जो 450 के लेवल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस जगह देखिए इस लेवल पे आपको कॉल राइटर्स भी मिलेंगे और पुट राइटर्स भी मिलेंगे, मतलब बुल्स भी है और बियर्स भी है। तो हम इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इस पे तेजी करनी है या फिर हमें इसको शॉर्ट करना है। इसे डिसाइड करने के लिए हमें इसके ट्रेंड को फाइंड करना पड़ेगा, जो इसके फ्यूचर डेटा से मिलेगा उसको चेक करेंगे। इसके अलावा एक और चीज चेक करेंगे कि क्या पीएफसी 450 के ऊपर टिकना शुरू कर गया है। कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, हाफ एन आवर के आसपास इसके ऊपर अगर टिकना शुरू होगा तो आपको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी कॉल से, अगर ऊपर टिकना शुरू होगा तो। लेकिन अगर इसके नीचे टिकेगा, हाफ एन आवर या उससे ऊपर टिकना शुरू कर जाएगा,
तो फिर यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगी। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि इस पर क्या करना है। अभी चलेंगे फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट डेटा पे, जहाँ ट्रेंड डिसाइड होगा। पीएफसी का फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड आप देखेंगे तो आपको आज लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ेगा। 0.64% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है ऊपर की तरफ और 3.5% के आसपास का प्राइस ऊपर की तरफ भागा है। मीडियम टर्म का व्यू अगर लेंगे पीएफसी का ऊपर तो आपको यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ेगा। मतलब मीडियम टर्म का व्यू भी इस पे पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है और इंट्राडे का ट्रेंड भी इस पे पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया और साथ ही साथ हमने फाइंड कर लिया कि इस पीएफसी का ट्रेंड कैसा होगा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि एंट्री हम इस पे कैसे लें। तो देखिए, आप अगर प्राइस देखेंगे 450 के नज़दीक है आपका पीएफसी का प्राइस, तो इस ऑप्शन बिल्डअप पे हम लोग आएंगे। इस ऑप्शन बिल्डअप की हेल्प से ही हमें एंट्री लेनी है और एग्जिट का भी लेवल टारगेट भी हम लोग इसी से निकालेंगे और आपका एसएल भी इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज है इस एनालिसिस, इस स्ट्रेटेजी का, ध्यान से देखिएगा। इस ऑप्शन चेन बिल्डअप पे आपको दो तरह के बिल्डअप दिखाई पड़ रहे होंगे। एक ये बिल्डअप दिखाई पड़ रहा होगा, एक दूसरा पोजिशनल बिल्डअप दिखाई पड़ रहा होगा। आपको पुट में भी सेम दो तरह के मिलेंगे। तो ये जो बिल्डअप है ये इंट्राडे के लिए होगा और ये हमारे लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए होगा, पोजिशनल व्यू हमें देगा। 9:30 आपको क्या दिखा है, कॉल साइड में पोजिशनल में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ा है और पुट साइड में आपको शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ा है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि बायर्स एंट्री कर रहे हैं और देखिए कॉल साइड में जब बायर्स एंट्री कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि उनका व्यू पॉजिटिव है, यह ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा, यह स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए हमें बायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। पुट पे शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है कि बुल्स इधर एंट्री ले रहे हैं और कोई राइट पुट कब करता है, जब उसका व्यू होता है कि मैंने जिस स्ट्राइक को राइट किया है उसके नीचे यह स्टॉक नहीं जाएगा, इस वजह से उस स्ट्राइक को राइट किया है। इसका मतलब इनका व्यू भी पॉजिटिव है। वहीं आपको इंट्राडे में क्या दिखाई पड़ा है, शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हो गया है। आपको 9:45 10 बजे तक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। अब एक और चीज देखने को मिला है कि आपको 10:15 पे आप देखिए लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ा है और इधर आप देखेंगे तो 10:30 बजे तक आपको शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ा है। जगह पे पुट साइड से आपको एक तो सिग्नल मिल रहा है कि पॉजिटिव है, दूसरा सिग्नल आपको इधर से भी मिलना शुरू हो गया है कि शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है, शुरू हो गई है आपके 450 के लेवल से। जब कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए इसका मतलब होता है कि कॉल राइटर्स पैनिक में आ रहे हैं और वो जब पैनिक में आ रहे हैं तो अपने पोजीशन को कवर कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आपको इधर बीच बीच में क्या होगा कि थोड़े से शॉर्ट बिल्डअप के बाद 10:30 बजे के बाद आप देखेंगे यहाँ तक शॉर्ट बिल्डअप हुआ तो 450 के पोजीशन ओआई बिल्डअप से आपको साफ सिग्नल मिल रहा है कि इसमें तेजी हो रही है कॉल साइड से भी, और यहाँ पे आपको पुट राइटर्स भी दिखाई पड़ेंगे तो पुट साइड से भी दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे इंट्राडे पुट साइड में ओआई बिल्डअप के ऊपर, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको तेजी होते हुए दिखाई पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इधर भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मिक्स नजर आ रहा है कि शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप, लेकिन 450 के अलावा और भी दो लेवल है जिसे हमें जरूर चेक करना चाहिए ओआई बिल्डअप्स के ऊपर। वह है 455 का लेवल, क्योंकि इसके आसपास प्राइस है अभी पीएफसी का। दूसरा जो लेवल है 460 के लेवल, क्योंकि सामने जो हमारा रेसिस्टेंस है वह 460 का है। तो चलिए एक एक करके उसे भी चेक करते हैं। पीएफसी के 455 के स्ट्राइक पे भी आपको दिखाई पड़ेगा पोजिशनल में लॉन्ग बिल्डअप और पोजिशनल पुट में शॉर्ट बिल्डअप। तो पोजिशनल से तो कंफर्म सिग्नल आ रहा है कि इस पे तेजी हमें पोजिशनल में देखने को मिल सकती है। और आपको इंट्राडे में भी दिखाई पड़ेगा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम हमें पूरा मिलाकर देखें तो यहाँ पे भी हमें एक तरह से थोड़ी तेजी होते हुए दिखाई पड़ रही है,
लेकिन अगर इस तेजी को कंपेयर करें पोजिशनल से तो थोड़ा सा आपको वीक दिखाई पड़ेगा यह तेजी। देखिए 460 के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो इस लेवल पे भी आपको लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ेगा पोजिशनल में, और आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ा है आपके पुट साइड में। देखिए पुट साइड में जब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने पुट बाई कर रखा था वे अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, इस वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। यह भी एक तरह से तेजी का सिंबल है। एक चीज आप कंफर्म देख लीजिए कि पोजिशनल पे बिल्डअप आपको एकदम सिंपल दिखाई पड़ रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप कॉल में हुआ है और शॉर्ट बिल्डअप पुट में हुआ है, मतलब ये सिंपल तेजी का रुझान है पोजिशनल में। इंट्राडे में थोड़ा मिला जुला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पीएफसी थोड़ा रुक सकता है, इंट्राडे में शायद मूव थोड़ा कम करे और मैक्सिमम अगर मूव करता है तो 460 तक मूव कर सकता है और वहां जाकर रुक सकता है एक बार। लेकिन पोजिशनल में ये 460 को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं कि हमारा एसएल कहाँ होना चाहिए। ऑप्शन चेन के ऊपर ओआई बिल्डअप देखा और वहां से हम एक चीज इंटरप्रेट कर पाए कि 460 तक मैक्सिमम इंट्राडे में एक मूवमेंट हमें देखने को आज मिल रहा है और उसके बियॉन्ड शायद आज पीएफसी नहीं जाए और उसके बियॉन्ड आपको पोजिशनल में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसके बियॉन्ड जब जाएगा तो आपको 470 और 480 के लेवल भी देखने को इस पीएफसी पे मिलेंगे। लेकिन जो हमारा एसएल होगा वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट तो निकाल लिया कि 460, 470 और 480 के लेवल हमें मिल जाएंगे। आपको ऑप्शन चेन से ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। अब एसएल कहाँ पे होगा, तो जिस लेवल से हमें ब्रेकआउट दिखाई पड़ता हुआ मिलेगा उस लेवल, जो हमारा लेवल है ब्रेकआउट का, वो आपका है, हमारा जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 450 का लेवल है। तो इंट्राडे के पोजीशन के लिए आपको एसएल रखना है तो इस लेवल के 450 के लेवल के 0.5% नीचे आप पोजीशन एसएल रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोजिशनल एसएल रखना है तो 450 के 1% नीचे आपका एसएल होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपका 445 के आसपास का एसएल होना चाहिए अगर इसे पोजिशनल में आप लेके जाना चाह रहे हैं। तो क्या क्या चीजें निकल के सामने आई कि अगर हमें लेवल फाइंड करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड करेंगे ऑप्शन चेन से। उसके बाद हम लोग फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, फ्यूचर का ट्रेंड फाइंड करेंगे और उसके बाद एंट्री के लिए, इंट्राडे में एंट्री के लिए हम लोग ऑप्शन चेन बिल्डअप को देखेंगे और उसके बेस पे हम एंट्री लेंगे और वहीं से हमें ऑप्शन चेन से हमें टारगेट निकल के आएगा कि अगला टारगेट क्या होगा और इस जगह हम क्या रखेंगे, अपना एसएल रखेंगे 0.5 या 1% के आसपास। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर रखिए। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।